सात संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आप सभी का स्वागत है एक नई साखी के साथ आपके अपने चैनल पर। तो आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए सुनते हैं आज की साखी। उत्तर प्रदेश के एक शांत गांव में सावित्री देवी नाम की एक सास रहती थीं। उनका स्वभाव धार्मिक था और वो रोज सुबह उठकर भजन भक्ति करती थीं। उनके पति का स्वर्गवास कई वर्षों पहले हो चुका था, इसलिए घर में फैसले वही लेती थीं। उनके बेटे आकाश की शादी शहर में रहने वाली कोमल से हुई थी। कोमल पढ़ी लिखी, विनम्र सी, लेकिन थोड़ी संवेदनशील प्रवृत्ति की थी। उसे नए वातावरण में घुलने मिलने में समय लगता था। गांव का माहौल उसे थोड़ा अलग सा लगता था। शादी के कुछ दिनों तक घर में बहुत रौनक थी, सब खुश थे। पर धीरे धीरे कोमल को महसूस होने लगा कि माँ जी की अपेक्षाएं बहुत अधिक हैं। वहीं सावित्री देवी को लगता था कि कोमल घर के तरीकों को अपनाने में उत्साहित नहीं है। एक दिन सुबह कोमल ने हलवाई की तरह अलग तरीके से पराठे बनाए। सावित्री देवी ने एक नजर डालकर कहा, बेटी, हमारे यहां पराठे ऐसे नहीं, ऐसे बनाए जाते हैं। और उन्होंने उसे अपनी विधि बता दी। कोमल चुप रही, पर उसके दिल में चोट पहुंची। उसे लगा, क्या मैं कुछ भी सही नहीं कर सकती? धीरे धीरे ऐसी बातें कई बार होने लगी। कभी सावित्री कहती कि काम ढंग से नहीं हुआ, कभी कहती कि बहू ज्यादा आराम करती है। आकाश चाहता था कि माँ और पत्नी में सामंजस्य बने, पर उसे भी समझ नहीं आता कि किस तरह बीच बचाव करे। एक दिन घर का वातावरण भारी हो गया। एक शाम सावित्री देवी ने सामने बैठी कोमल से कहा, बेटी, तुम कितनी बार कहने पर भी घर के तरीके नहीं सीखती। गांव में जो रीति है वो माननी पड़ती है। कोमल ने धीरे से कहा, मां जी, मैं कोशिश कर रही हूं, पर नए घर में ढलने में समय लगता है। सावित्री बोली, समय सबको लगता है, पर कोशिश तो दिखनी चाहिए। यह सुनकर कोमल की आंखें भर आईं। उसने कमरे में जाकर रोते रोते कहा, हे प्रभु, मैंने तो घर में प्रेम लाने की सोची थी, पर यहां मेरा कोई नहीं समझता। सत्संग का निमंत्रण। अगले रविवार गांव में पास के निरंकारी भवन में सत्संग था। पड़ोस की एक बहन रुक्मणी, जो कोमल की अच्छी परिचित थी, उसे बोली, कोमल बहन, आज सत्संग में चलो, मन हल्का हो जाएगा। कोमल ने पहले मना किया, पर फिर चल पड़ी। सावित्री देवी भी हर रविवार सत्संग जाती थीं, तो वो वहीं मिल गईं। उस दिन मंच से वचन हो रहे थे, जब तक हम अपनी सोच को बदलने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक दूसरों से परिवर्तन की उम्मीद व्यर्थ है। रिश्ते दिल से निपते हैं, नियमों से नहीं। प्रेम वो दीपक है जो दोनों तरफ से जलता है। यह वचन सुनकर कोमल की आंख भर आई। उसे लगा जैसे वचन सीधे उसी के लिए कहे गए हों। सावित्री देवी भी इन वचनों को सुनते हुए सोच रही थी कि कहीं मैं बहू से बहुत अपेक्षा तो नहीं कर रही। क्या मेरे शब्द उसे चोट तो नहीं पहुंचा रहे? सत्संग समाप्त हुआ। दोनों घर लौटी, पर पहली बार दिलों में एक नया विचार चल रहा था। अगले दिन सुबह सावित्री ने चाय बनाकर कोमल को दी और बोली, बेटी, कल मैंने सत्संग में एक बात सुनी। दूसरे को समझने से बड़ा धर्म कोई नहीं। शायद मेरी कठोरता तुझे बुरा लगी हो। अगर कहीं मैंने तुझे दुख दिया हो तो मुझे क्षमा कर देना। कोमल आश्चर्यचकित रह गई। उसने नम्रता से कहा, मां जी, गलती मेरी भी रही होगी। मैं नए माहौल में घुलने मिलने से डर रही थी। आप भी मुझे माफ कर दीजिए। दोनों के दिल एक पल में हल्के हो गए। घर का वातावरण बदलने लगा। सेवा और प्रेम का दीपक। अब सावित्री देवी कोमल को प्यार से काम सिखाती और कोमल बड़े आदर से सुनती और सीखती। साथ में खाना बनाते समय वो बातें करती, हंसती, और धीरे धीरे उनके बीच एक अनोखा संबंध बनने लगा, माँ बेटी जैसा। एक दिन सावित्री ने कहा, बेटी, आज तू मंदिर जा रही है? कोमल बोली, मां जी, पहले सत्संग जाएंगे, फिर मंदिर। सत्संग नहीं तो हमारे दिलों के बीच पुल बनाया है। सावित्री मुस्कुराई, बिल्कुल सही कहा। एक नई परीक्षा। कुछ ही समय बाद सावित्री की तबीयत बेहद खराब हो गई। डॉक्टर ने आराम करने को कहा। अब घर की पूरी जिम्मेदारी कोमल पर आ गई। वो दिन रात सेवा में लगी रहती, दवा देना, खाना बनाना, कपड़े धोना, घर संभालना। रात को मां जी के पास बैठकर उनका हाथ पकड़कर कहती, मां जी, अब जल्दी ठीक हो जाइए। आपके बिना घर सूना सूना लगता है। सावित्री की आंखें नम हो जातीं।
वो सोचती कि जिसे मैंने कभी ठीक से समझा नहीं, आज वही मेरी माँ की तरह सेवा कर रही है। एक रात उन्होंने कोमल से कहा, बेटी, आज जो तू मेरी सेवा कर रही है, ये तेरे संस्कार नहीं, तेरे भीतर बसे निरंकार का रूप है। कोमल बोली, मां जी, मैंने आपसे ही सीखा है कि किसी की सेवा करनी हो तो दिल से करनी चाहिए। नौकरी का संकट। उधर आकाश की नौकरी अचानक छूट गई। घर की आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगी। अगर यह स्थिति पहले आई होती तो शायद घर में कलह हो जाती, पर अब दोनों के दिल में सद्गुरु का ज्ञान था। कोमल बोली, मां जी, चिंता मत कीजिए, निरंकार ने अब तक साथ दिया है, आगे भी देगा। हम 2 वक्त की रोटी मेहनत से कमा लेंगे, पर मन की शांति नहीं खोएंगे। सावित्री ने भी कहा, बेटी, ये समय भी गुजर जाएगा। संकट में ही पहचान होती है कि परिवार कितना एक है। दोनों ने मिलकर छोटा सा निरंकारी सेवा केंद्र चलाना शुरू किया, जहां गांव के जरूरतमंदों को कपड़े और गर्म भोजन दिया जाता था। धीरे धीरे उनकी सेवा की चर्चा फैलने लगी। लोग कहने लगे, ये तो सास बहू नहीं, 2 संत जैसे हैं। समापन। प्रेम की विजय। कई महीनों बाद सावित्री देवी पूरी तरह स्वस्थ हो गईं। एक दिन उन्होंने कोमल का हाथ पकड़कर कहा, बेटी, एक समय मैंने तुझे समझने में देर कर दी। सोचा था कि तू घर की रीति नहीं अपनाएगी, लेकिन तेरा दिल तो मेरे पूरे घर की शान बन गया। तूने मेरा जीवन बदल दिया। कोमल की आंखें नम हो गईं। वो बोली, मां जी, बदलाव आपने किया। आपने मेरे अंदर का डर मिटाया और प्रेम का दीपक जलाया। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाकर कहा, धन निरंकार जी। कहानी का संदेश। रिश्ते तब टूटते हैं जब हम अपनी सही साबित करने पर अड़ जाते हैं, और जुड़ते तब हैं जब हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। दूसरे में दोष नहीं, नूर देखो। संभव नहीं तो समर्पण तो करो। प्रेम से निभाओ, क्योंकि प्रेम ही ईश्वर का रूप है। अगर आज की यह साखी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें, बड़ी कृपा होगी। साथ संगत जी, प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।